महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है विचार और निर्विचारता। विचार का अर्थ है जो हम चिंतन करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो विचार कहलाता है। और निर्विचारता का अर्थ होता है कि हमारा जो विचारों का तांता है वह रुक जाना चाहिए। वह अभ्यास से ही संभव है, बिना अभ्यास के ये संभव नहीं है। क्योंकि जब हम उच्चतम अवस्था को पहुंच जाते हैं, जो केवल दर्शन, केवल ज्ञान की अवस्था होती है, वो निर्विचारता की अवस्था होती है, वो शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है, तो ये निर्विचारता का आना जो है वो हमारे आत्मा की शुद्धि पर निर्भर करता है। लेकिन जितने तक हमारी कषाय मौजूद है, हमारा कॉजल बॉडी मौजूद है, तब तक ये विचार आते रहेंगे। लेकिन हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए कि विचार जो आवे, तीन तरह के विचार होते हैं, अशुभ विचार, शुभ विचार और शुद्ध विचार, ये आने चाहिए। इसमें से इन तीनों में से हमारे शुभ और शुद्ध आने चाहिए। और विचार बनते कैसे हैं? विचार भावों से बनते हैं। पहले भाव पैदा होते हैं, और भाव जब हमारे इस स्थूल शरीर के जो हमारा जो चित्त है उसके साथ में जब स्पर्श होता है, तो चित्त के साथ में स्पर्श होते ही, जो मन के साथ जुड़ते ही, हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड से वो डक्टलेस होती है। तो ये डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ में जो भाव भीतर से, यानी तेजस शरीर से या अवचेतन मन से आ रहे हैं, तो वो भाव जो कि वाइब्रेशन फॉर्म में है, जो कि कलर्ड लेशिया के फॉर्म में है, वो आकर के जब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ में जुड़ जाती है, तब वो लिक्विड में हार्मोन्स में चेंज हो जाती है। और उन हार्मोन्स में चेंज होकर के विचार बनते हैं, वो हमारे चित्त के साथ जुड़ करके। और इसीलिए कहा गया है कि जैसे भाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। हम अच्छे या बुरे हैं, ये निर्भर करता है हमारे विचारों पे। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, विधायक भाव रखने चाहिए। और जो है वो, मैं तो अपना एक शिक्षक होने के नाते जब भी क्लास लेता हूं, तो मेरे स्टूडेंट को तीन बातें बोल करके बताता हूं। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, इसका मतलब हमेशा विधायक चिंतन करो। उसके बाद में डू पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, यानी जो है विधायक सोचो, विधायक करो, और बी पॉजिटिव, विधायक बनो।
यानी अगर आपके भाव विधायक है, दुख में से सुख निकालने की कला आपको आती है, तो विधायक जो है विचारों के साथ हम विधायक बन सकते हैं। कहने का अर्थ होता है कि हमारा सारा संचालन है वो विचारों के द्वारा होता है। और देखिए कि जितना हमारा ये व्यवहार जगत का भुगतान है, जो कि हम मन वचन काया की क्रिया के साथ भुगतान करते हैं, कहा गया है हमारे इस जो है सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर हमारे मुख्य जो है 2 सिद्धांत है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी वो नियत है, वो हम पीछे से लेकर के आए हैं। इसीलिए आप मानो या मत मानो, इस जन्म में कोई भी स्वतंत्र जो है वो अधिक जोड़ने की हमारे पास में चॉइस नहीं रहती, हमारी स्वतंत्रता नहीं है। वो जो बैटरियां हम मन वचन काया कि पिछले जन्म से लेकर के आए हैं वही खुलती रहती है, और वही जो टैप रिकॉर्ड करके लाए हैं, फिल्म बना के लाए हैं, वह फिल्म जो है खुलती रहती है जीवन भर तक। आपने कभी फिल्म को बनते हुए देखा होगा तो हीरो होता है, हीरोइन होती है, डायरेक्टर होता है और विलेन वगैरह होते हैं। तो डायरेक्टर होता है वो जो डायरेक्शंस देता है, तो वो कभी हीरो हीरोइन जो भी शॉट करने वाले होते हैं, तो अगर वो सही शॉट करते हैं ओके करता, वरना कट कट करता, यानी कई बार कटने के बाद में वो डायलॉग अप्रूव होता है, वो डायलॉग सही बनता है। और फिर जब वो एक बार फिल्म फिल्मा ली जाती है तो फिर थिएटर में भेजी जाती है, तो हमेशा वैसी चलती रहती है, उसमें करेक्शन देने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है उसमें हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो व्यवहार जगत है उसके अंदर कोई भी करेक्शन की हमारी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पेपर हम पिछले जन्म में देकर के आए हैं और पेपर हमारा एंड होने के बाद में रूपक के रूप में समझिए जितने वर्ष हमारा आयुष्य है वो पूरा होकर के पेपर में जो भी हमने करेक्शन, डिलीशन, एडिशन, अल्टरेशन करना था वो करके फिर हमने कुदरत को दे दिया, यानी हमारा आयुष्य समाप्त हो गया। और इस जन्म में कुदरत तो तीनों जन्म में चलती है, भूत भविष्य वर्तमान में वही कुदरत है, और भूत भविष्य वर्तमान के अंदर वही हमारा जो चेतन तत्व है, जो मात्र बदलता है वो शरीर है। हर जन्म में शरीर बदलता रहता है, इस कारण उसके कर्म है वो घाती कर्म हर शरीर के अलग होते हैं, और जो अघाती कर्म हर शरीर के अलग होते हैं। और घाती कर्म होते हैं जो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा को प्रकट होने नहीं देते। आत्मा को प्रकट होने का मतलब है ज्ञानावरणीय कर्म है, वो ज्ञान पे आवरण डालता है। जो हमारा केवल ज्ञान है, जो आत्मा की क्षमता है, अर्हता है, आत्मा का स्वरूप है, वो होने नहीं देता है। केवल दर्शन है जो कि आत्मा का स्वरूप है, वह आवरण है, केवल दर्शन होने नहीं देता है। और तीसरा मोहनीय कर्म है, तो हमारी आत्मा अनंत सुख का धाम है, उसको मोहनीय कर्म बाधित करता है। और जो है अनंत शक्ति वाला हूं मैं, तो उसको बाधित करता है अंतराय कर्म। ये ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय घाती कर्म होते हैं, एकांत शुभ होते हैं, और ये जो है आत्मा की घात करते हैं। और ये हर जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, क्योंकि आत्मा कैरी फॉरवर्ड होती है तो ये कर्म भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। शरीर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है तो वह समाप्त हो जाता घाती कर्म उसके लिए, और नए जन्म में नए घाती कर्म होते हैं। ये पुण्य पाप दोनों तरह के होते हैं, सुख देने वाले, दुख देने वाले। वो होता है वेदनीय, आयुष्य, नाम
और गोत्र। तो ये 4 तरह के होते हैं जो सुख देते हैं, दुख देते हैं, और इन आघाती कर्मों से सारा हमारा जो है व्यवहार जगत बना है, वो सारा जो है हमारा कहना चाहिए भुगतान बना है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है। तो देखिए व्यवहार जगत में कौन कौन जुड़े हुए हैं। व्यवहार जगत है पूरा अज्ञा कहलाता है, व्यवहार जगत है पूरा भुगतान का कहलाता है, और व्यवहार जगत है वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, और ये सारा कंट्रोल प्रकृति के हाथ में होता है। वह प्रकृति जो है वह अपने आप संचालित करती है, वो क्रिएटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर तीनों ही होती है हमारे व्यवहार जगत की। और ये व्यवहार जगत का सारा भुगतान जो आज हमारा विषय है वह विचारों के द्वारा होता है। देखिए 3 फैक्टर बड़े हैं जिनसे हम काम करते हैं। मन के द्वारा चिंतन करते हैं और वचन के द्वारा हम बोलते हैं, व्यवहार चलते हैं, और काया के द्वारा सभी तरह का हम काम करते हैं। तो सबसे पहले विचार आते हैं, तो हमारे जो भुगतान है वो विचारों के द्वारा होता है। तो जैसा हमारा विषय है विचारता और निर्विचारता, तो उस आने वाले विचारों को हम बाईपास करो। बाईपास करने का अर्थ ये हो गया कि जो कुछ भी भुगतान चल रहा है, जो कि ऑटो मोड से चल रहा है, और जो अवस्था मात्र है और जो अवस्था होती है वह तो आने वाली होती है, जाने वाली होती है, वो संजोग के अधीन है और वह कुदरत के अधीन है। तो वो तो आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। वो नाश जो आती है और चली जाती है वो नाशवान होती है, वो जड़ होती है। तो सारा हमारा व्यवहार जगत है ये जड़ का संसार है और पराधीन है हम इसके अंदर कुदरत के अधीन होने के कारण। लेकिन अब निर्विचारता की हम बात करें तो निर्विचारता जो है हमारे भावों से जुड़ी हुई होती है। निर्विचारता हमारा चेतना का लक्षण होता है कि हमें अभ्यास करना है। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं, भगवान ने जो है 12 तरह के जो साधना बताई है, तप बताया है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस त्याग, काय क्लेश प्रतिसिंध, चलीनता। 6 तो बाहर की तपस्या है और 6 भीतर की तपस्या है। प्रायश्चित, विनय, वैयावर्त, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। यानी जो ध्यान की अवस्था होती है इसी में ही हमारा विचार और निर्विचारता की बात आती है। एक तो होता है सालंबन ध्यान, यानी हम किसी हमारे इष्ट का, भगवान का चित्र बना करके, और हमारा ये जो ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग है वहां पर वो चित्र बिठा करके, और हम सारे जो विचार इधर उधर चल रहे हैं उनको इस एक स्थान पर केंद्रित करके लयबद्ध हो जाते हैं, और हम जो है एकाग्र होकर के अपने प्रभु की भक्ति करने बैठ जाते हैं। ये सालंबन ध्यान है। निर्विचारता निरालंबन ध्यान है। निर्विचारता के अंदर हमारा मात्र एहसास चलता है, फिर हमारा चिंतन समाप्त हो जाता है, क्योंकि चिंतन में शब्द होते हैं, निर्विचारता में शब्द नहीं होती है, वाइब्रेशंस होती है। तो ये जो निर्विचारता की स्थिति होती है वो उच्च अवस्था होती है, निरालंबन की शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है। यानी कि जब हमारा जो कहना चाहिए कि 8वां गुणस्थान है, जिसको कि हम क्षपक श्रेणी कहते हैं, कोई भी जीव 8वां गुणस्थान ग्रहण कर लेता क्षपक श्रेणी, तो मान के चलिए वो भगवान बनने वाला है, वो मुक्ति में जाने वाला है।
फिर उसमें कोई डाउट की जगह नहीं होती है। 8वां क्षपक श्रेणी उपश्रम श्रेणी 2 लेता है। उपश्रम श्रेणी वाला 9वें 10वें गुण स्थान में 11 में उसको सांप काटता है, सांप चिड़ी की तरह, क्योंकि उपशम रहता है, क्रोध मान माया लोभ का दबा हुआ रहता है। कैसे दबा हुआ रहता है कि एक अंगारा है, उसके ऊपर राख दबी हुई रहती है, हमको पता नहीं पड़ता है, और जब हवा आती है और जब वो राख हटती है तो वो अंगारा पुनः दावा न लगा देता है, पुनः जो है वो वस्तु को जला देता है। तो वह जो स्थिति होती है वो मतलब 11वें गुण स्थान की उपशम श्रेणी की होती है। वो नीचे गिर करके और स्वादन सम्यक दृष्टि दूसरे गुण स्थान में उसको स्वाद लगता है कि मैं जो है वो जो है उपशम श्रेणी यानी वैराग्य का स्वाद होता है, वो आकर के पहले गुण स्थान में गिर जाता है। लेकिन 8वां जो क्षपक श्रेणी ले लेता है गुण स्थान में, वो 9वां 10वां 11वां को छोड़ता हुआ 12वें गुण स्थान में जाता है, और 12वां गुण स्थान जो है वीतराग बन जाता है। यानी जो 4 जो घाती कर्म है, जो उसमें से मोहनीय कर्म है, उसकी घात हो जाती है, और जो है मोहनीय कर्म जाते ही वीतराग बन जाती है आत्मा। और फिर जो है अंतर्मुहूर्त के अंदर 13वां गुण स्थान आ जाता है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, और अंतराय भी टूट जाते हैं। और वैसा जीव है वह जो है केवल ज्ञानी बन जाता है। तो केवल ज्ञान का बनना यानी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा स्थिति पर आ जाता है। और फिर जितना हमारा क्योंकि शरीर है, तो शरीर के साथ में जो शुभ हमारे जो जुड़े हुए हैं अघाती कर्म, जो कि जैसे मुख्य तौर से वेदनीय होता है, शुभ होता है, और जो आयुष्य होता है, तो आयुष्य की तरह उसको जिंदा रहना पड़ता है जीव को। तो उतने जैसे भगवान महावीर स्वामी जो है वो जो है 30 वर्ष तक तीर्थंकर यानी केवली बन के रहे, और उन्होंने प्रवचन किया, और अभवी जीवों को वो भवी जीवों को जो है आगे से आगे वो बढ़ाते रहे। और बहुत से लोग उनके समय में मुक्ति को गए, और बहुत से आने वाले समय में मुक्ति को जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये सारा जो है वो हमारे वो आत्मा की प्योरिटी का विषय होता है। और जब आत्मा की प्योरिटी बढ़ती है तो निर्विचारता की स्थिति आती है, यानी सारा प्रकंपन जो विचारों का है वह रुक जाता है, यानी लो में लीन होने लग जाती है। हमको लगने लग जाता है कि अब तो ये आत्मा पूर्ण रूप से स्थिर होकर के अशरीरी होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने वाली होती है। ये जो अवस्था होती है हमारी, जो निर्विचारता की अवस्था और शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है, बहुत ऊंची अवस्था होती है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो उस अवस्था तक पहुंचने का होना ही चाहिए। तो हमने जो है विचारता और निर्विचारता का जो आपको विषय रखा, तो दोनों बातें बताई है कि विचार करते करते हम विचारों के तांते को रोके। बहुत से लोग हमको ये शिकायत करते हैं कि जब कभी भी हम ध्यान करने बैठते हैं, चिंतन करने बैठते हैं, तो हमारे विचारों का तांता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, रुकता नहीं है। तो आखिर परेशान होकर के हम ध्यान करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारा परामर्श है, हम पिछले 30-40 साल से ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा परामर्श ये है कि अगर आप ध्यान कर रहे हो तो विचार जैसे आते हैं उनको आने दो, रोको मत उनको, और छुट्टी दे दो। कैसे छुट्टी देनी कि मान लीजिए आपके हाथ में पतंग है, तो पतंग को अगर आप ढील देते हो तो उड़ती जाएगी, और जो ही पतंग को आपने कसने की कोशिश की है तो वो आपका हाथ काट देगा मंजा।
जो कि कांच से बना हुआ होता है, ढील दो पतंग जाती रहेगी। तो जो विचार आ रहे हैं उनके साथ जुड़ो मत, उनको रोको मत, आने दो और छूट दे दो कि भैया जहां जाना हो तुम चले जाओ, मेरी कोई रोक टोक नहीं है। पूरे जब स्वतंत्रता दोगे तो वो विचार ऑटोमेटिकली आपके खूंटे बन जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर आपने छूट दे दी है। तो वो धीरे धीरे जो है हमारे विचारों का तांता खत्म हो जाता है, और खत्म होते ही हम वो जल्दी से जो है ध्यान में केंद्रित हो जाते हैं, ध्यान करने बैठ जाते हैं। और ध्यान करते करते जब हमारा अभ्यास बढ़ता है तो निर्विचारता की भी स्थिति आ जाती है। तो भाइयों और बहनों, निर्विचारता की स्थिति जो है वो पुरुषार्थ के द्वारा आएगी। पुरुषार्थ भी जो है हमारा रियल पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि जो रिलेटिव पुरुषार्थ है वो तो जड़ से जुड़ा हुआ है, और निर्विचारता की स्थिति है वो हमारे चेतन तत्व के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि चेतन तत्व जितना प्योर होगा, अप्रकंपन होगा, तभी जो है हमारे विचारों का आना रुकेगा और हम निर्विचारता की स्थिति पर, शुक्ल ध्यान की स्थिति तक पहुंच पाएंगे। तो जो आज का हमारा विषय है वो हम इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि अगर हम जो है इस वाणी के सहारे जो है हम जो है वो बोलचाल का काम करते हैं, लेकिन कई बार हम कोई साधना करना चाहते हैं तो जब हम मौन हो जाते हैं तो मौन रह करके हम प्रकृति की ओर निहारते हैं। जैसे हिल स्टेशन पर है हम और मौन हो गए तो हमने चारों तरफ जो है वो नजर दौड़ाई तो चारों तरफ हरियाली हरियाली, और जो है वो चिड़िया चहक रही है, मोर नाच रहे हैं, हिरण दौड़ रहे हैं। मतलब प्राकृतिक छटा जो है हमारे मौन है, और उस प्राकृतिक छटा को हमने देखा, हम उसमें खो गए, निर्विचार हो गए। निर्विचार तक अर्थ है खो जाना, विचार समाप्त हो जाते हैं, और वास्तव में जो मुक्ति की अवस्था होती है पूरे विचारों को खोने की अवस्था होती है, जिसको कि जो है हम कहा करते हैं अमन बनना। मुक्ति का अर्थ होता है कि मन से अमन बनना। मन का मतलब विचारों का तांता आता जाना, और अमन का मतलब विचार समाप्त हो जाना, निर्विचारता की अवस्था आनी, शुक्ल ध्यान की अवस्था आनी। तो हम आपको बताना चाहते हैं ये विषय एक संतुलन का विषय है कि हमें विचार हमारे जो है व्यवहार जगत के लिए जरूरी होता है, लेकिन निश्चय जगत के लिए विचारों की आवश्यकता नहीं होती। वहां अप्रकंपन होना है, वहां पे मात्र जो है हमें अपनी समझ को खुला करना है, हमें अपने एहसास को बढ़ाना है। निर्विचारता के अंदर एहसास बढ़ना चाहिए। एहसास का मतलब हमारी सोच डेवलप होनी चाहिए कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा का उसके अंदर हमारे भीतर एहसास चालू होना चाहिए। ये जो एहसास की स्थिति है ये निर्विचारता की स्थिति है, एहसास की स्थिति है, ये मुक्ति की अवस्था है। और जितना जितना हम बाहरी जो है इन साधनों का, यानी हम प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करेंगे, यानी मति शुद्ध, और इनको परोक्ष को छोड़ करके और अवधि और केवल ज्ञान के आसपास पहुंचेंगे, तब जाकर के निर्विचारता की अवस्था और स्थिति आती है। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन ये अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है और हमें करनी भी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आज इस विषय को ओपन टू दी ऑडियंस करें कि ऑडियंस की इसके अंदर क्या जो है राय है, ऑडियंस क्या चाहती है, क्या सुझाव है, और उसके साथ साथ में क्या प्रश्न है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि व्यवहार जगत को चलाने के लिए विचार की आवश्यकता होती है, और विचार भी मन से होता है। तो वो आने वाले विचारों को बाईपास करो, यानी आप तन्मयाकार मत हो। जो भुगतान चल रहा है
उससे हमको मुक्त रहना है, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वो व्यवस्थित है। जब वो व्यवस्थित हम कर लेते हैं, व्यवस्थित देखिए, व्यवस्थित व्यक्ति को लास्ट स्टेज पे मानना चाहिए, उसके पहले व्यवस्थित शब्द को मान्य नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर बताएं कि जो है हमें परीक्षा में हम बैठे हैं और परीक्षा 2.5 घंटे निकल गए, हमने जितना पेपर पूरा कर लिया, तो अभी पेपर हमको एग्जामिनर को देना नहीं है। हम आधे घंटे के अंदर उसका रिवीजन करें, उसमें कुछ डिलीशन करें, कुछ एडिशन करें और उसका सुधार करें। पूरे 3 घंटे लेने हैं। जब हमने पूरे 3 घंटे ले लिया तो निश्चित तौर से हमने कुछ न कुछ सुधार करके परसेंटेज को बढ़ाया है, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली जो है समय जब पूरा हो जाता है तो ये सारा जो फिर समय होने के बाद तो एग्जामिनर को वो आंसर शीट देनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा जो व्यवहार जगत है वो हमारे मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, उसको अलग रखो। और जो निश्चय जगत है जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है और निश्चय पे व्यवहार के रूल लागू नहीं होते, व्यवहार के रूल निश्चय पे लागू नहीं होते, अपने अपने अलग रूल है। क्योंकि व्यवहार जो है वो व्यवहार जगत के रूल से फ्री है निश्चय जगत, तो हमें निश्चय जगत के अंदर भी आना चाहिए और आते रहना चाहिए। और वो तब पॉसिबल होगा जब हम ज्ञाता दृष्टा बनेंगे, जब हम भेद विज्ञान करेंगे, ये अलग है और मैं अलग हूं। यानी शरीर को जो है, जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को संभालना कि जो शरीर है ये तो जड़ स्वरूप है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और जो मैं आत्म तत्व हूं वो मेरा स्थायी तत्व है और वही मुक्ति में जाने वाला है। तो उसका स्मरण करो, उसका जो है इंट्रोस्पेक्शन करो और उसके साथ में उसकी कैसे मुक्ति हो गई है, हो सकती है, सारी प्लानिंग करो, क्योंकि वही मुक्ति में जाने वाला। जब सारी हमारी प्लानिंग हो जाती है तो हम व्यवस्थित बन जाते हैं और सब पूरा संपन्न होने के बाद ही हमको व्यवस्थित करना चाहिए। पहले हमें व्यवस्थित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहले की स्थिति है, सारी पुरुषार्थ की स्थिति होती, चाहे वो रिलेटिव पुरुषार्थ हो, लेकिन पुरुषार्थ तो है ही है। और जब हमारा जो कार्य एंड हो गया और हमें रिजल्ट मिला या न मिला, तब हम कह सकते हैं हुआ सो व्यवस्थित। तो तभी उस व्यवस्थित के रूप में ये आया है। तो भाई और बहनों, बड़ा सुंदर विषय है। हमें दोनों के बीच के अंदर सामंजस्य बिठाना चाहिए, तब जाकर के विचारता और निर्विचारता मिलके ही हमको मुक्ति दिला सकती है। विचारता का एक व्यवहार जगत तक दृष्टिकोण है, और जो ही जो है वो हम जो है भीतरी जगत में चले गए, चेतना के जगत में चले गए, तब हमारा जो है इस व्यवहार जगत का जो रूल वहां लागू नहीं होगा, और वैसे उसकी व्यवहार जगत की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम दूसरे क्षेत्र के अंदर घुस गए हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हमारा जो ये विषय विचारता और निर्विचारता का है, ये विषय जो है हमको व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों को जोड़ने वाला होता है। कि व्यवहार जगत में विचारता चलती है और जो निर्विचारता चलती है वो हमारे भीतरी जगत में चलती है, जो कि आत्मा का जगत है, वो अमूर्त का जगत है। तो निर्विचारता का संबंध हमारा अमूर्त के साथ जुड़ जाता है, विचारता का संबंध हमारे मूर्त के साथ में, यानी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वही सब कुछ कराने वाली होती है, उसके साथ जुड़ जाता है। तो भाई और बहनों, ये दोनों दो दृष्टिकोण अलग अलग है, तो हमने उसको समझने की, समझाने की कोशिश की। क्योंकि अगर हम एक दृष्टिकोण से कोई बात करते तो हम एकांगी हो जाते, लेकिन हमारा अध्यात्म विज्ञान है वो एकांगी नहीं है,
वह तो अनेकांतवादी है। अनेकांतवादी होने के कारण जो है ये सारा इतनी सारी चीज बता सकता है और व्यवस्थित तक की बात कर सकता है, मुक्ति की बात कर सकता है। तो इसलिए भाई और बहनों, हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। व्यवहार जगत और निश्चय जगत का उपयोग जो लोग मेडिटेशन भी करते हैं और अपना गृहस्थी का काम भी चलाते हैं, भीतरी जगत में भी गोते लगाते हैं, वो लोग इसके लिए फिट होते हैं, क्योंकि दोनों जगत का उनके पास में अनुभव है। जो बहिरात्मा है और केवल एक जगत का अनुभव है, वो व्यक्ति दूसरे जगत का अनुभव नहीं ले सकता कि भीतरी जगत है वो कितना विनय से जुड़ा हुआ है, आनंद के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस जगत में हमको गोते लगाने चाहिए। वह बात तभी हमारा जो है कुछ कार्य आगे बढ़ सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि विचारता हमारे भावों से जुड़ी हुई है और निर्विचारता है हमारे अभ्यास से करने वाला। तो यही औदारिक शरीर है, लेकिन निर्विचारता की स्थिति होती है और विचारता हमारे जो व्यवहार जगत पे लागू होती है। निर्विचारता है वो हमारे निश्चय जगत पे लागू होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और वो व्यवहार और निश्चय जगत का संतुलन करते करते मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।